नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल विश्व के सभी हिंदुओं के लिए विशेष है, क्योंकि आज हम आपके सामने शो कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी, मोबाइल और हाईटेक कंपनी एप्पल की मालकिन कुंभ में आकर 2 हफ्ते के लिए रह रही है और पूरी तरीके से कल्पवास करेगी। ये एक ऐसी घटना है जो अपने धर्म की तरफ देखने का नजरिया जिन हिंदुओं के पास नहीं है उनको जगा सकती है और विश्व का नजरिया हिंदू दर्शन की तरफ बदल सकती है। और इसलिए आज का बिंदास इसी पर है। बिंदास कविता से प्रारंभ करते हुए कहूंगा, देखो हमारे संगम की पुकार, गंगा का जल ऋषियों का सार, दुनिया के सबसे अमीर मालकिन है आई, हिंदू धर्म की महान गहराई में समाई, जहां पश्चिम का भटका भूखा और खाली। ध्यान रखना, क्या है पश्चिम में? जहां पश्चिम का भटका भूखा और खाली, वह ढूंढ रही शांति, मिले उसे भारत की थाली। धन और तकनीक का जिसने किया विस्तार, आज वह झुकी है भारत के द्वार। हिंदू, मैं तुम्हें कह रहा हूं, हिंदू तुम्हारे पर्व का ये है प्रकाश। ध्यान रखना, कुंभ हमारे लिए पर्व है, इवेंट नहीं है। और इसलिए कहता हूं कि हिंदुओं, तुम्हारे पर्व का ये है प्रकाश, पर तुमने क्यों छोड़ा अपना इतिहास? यह कोई मेला नहीं, आत्मा का है द्वार, यही है जीवन की गहराई का संसार। अब आगे क्या? उठो उठो जागो, यह है तुम्हारी धरोहर, जिसे देख रहा है अब पूरा संसार। पश्चिम ने मांगी है, भारत से रहा, तुम अभी भी खोए हो कहा। यह केवल कुंभ नहीं, यह शक्ति का अंक है, मतलब एक अंक है। हिंदू धर्म की शक्ति इतनी बड़ी है, इसलिए कहता हूं कि यह केवल कुंभ नहीं, यह शक्ति का अंक है, दुनिया को दिखाने वाला सच्चा शंख है। जागो, दिव्यता का दीप जलाओ, यह भारत का युग है, दुनिया को दिशा दिखाओ, दुनिया को दिशा दिखाओ। आज हम आपको एक ऐसी खबर, घटना, समाचार दे रहे हैं जो ऐतिहासिक है। वैसे एप्पल के मालिक स्वयं जीवन में जब बहुत समस्या में थे तो अमेरिका से भारत आए थे और यहाँ के एक महान संत को मिले थे। उनके बाद यह सिलसिला जारी रहा। फेसबुक के संस्थापक भी उसी कैची धाम गए थे। लेकिन कुंभ में, जो कि आध्यात्म में आने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, उस महाकुंभ में, और इस बार का तो 144 साल बाद आया है, वहां एप्पल की मालकिन कल्पवास करने के लिए आई है। हमारे नेता भी जहां हवाई सफर करने जाते हैं और वीआईपी घाट पर केवल स्नान करके दिखावा फोटो रील बनाकर गायब हो जाते हैं, वहां दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनी, जिसका अमेरिका के जीडीपी में निर्णायक सहभागिता है, को केवल फोन नहीं बनाती, कम्युनिकेशन का भविष्य तय करती है, ट्रेंड सेट करती है। ऐसे कंपनी की मालकिन जब कल्पवास में तपश्चर्या करने की बात करती है, यहां आती है, तो आपको जागने का अवसर है। यह हिंदू द्रोहियों को मुंह बंद करने का भी अवसर है, लेकिन आपका भी जागने का अवसर है। यह भारत की सदी है, ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि भटका हुआ विश्व अब किसी दिशा की तलाश में है और यह कुंभ उनको मार्गदर्शन करने की एक निर्णायक घड़ी, ऐसा मैं सुरेश चौहान के मानता हूं। आप सहमत हो तो साथ दीजिए। जो सोशल मीडिया में इसको देख रहे हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो टीवी पर हमारे साथ जुड़े हैं, आज अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को फोन करके बताइए कि सुदर्शन लगाओ। रात में 11 बजे भी आएगा, सुबह 8:30 बजे भी ये शो आएगा, और उनको बताइए कि आज हम वो सब कुछ दिखाने जा रहे हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। आइए पहले विस्तार से देखते हैं। भारत की आत्मिक धारा, उसकी प्राचीन परंपराएं और आध्यात्मिक गहराई आज पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रही है। महाकुंभ, जहां हर बार करोड़ों लोग
आत्मा की पवित्रता और जीवन के सच्चे उद्देश्यों की तलाश में आते हैं। इस बार एक और विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत करने जा रहा है, लॉरेन पावेल जॉब्स, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और पश्चिम दुनिया की एक शक्तिशाली महिला। उनके महाकुंभ यात्रा पर आने का अर्थ है कि पश्चिमी दुनिया अब उस आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ रही है जिसकी जड़ें भारत की सनातन परंपराओं में गहराई समाई है। यह केवल एक व्यवसायी की पत्नी की धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक वैश्विक प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति और उसकी गहराई आध्यात्मिकता को दुनिया भर में फैलाता है। लॉरेन का इस महाकुंभ में हिस्सा लेना, भारतीय परंपराओं का सम्मान करना और साधु संतों से मिलना यह दर्शाता है कि अब पश्चिमी दुनिया की आत्मा भी उन परंपराओं की ओर खिंच रही है जिन्हें भारतीय सभ्यता ने हजारों सालों से अपने हृदय में समाहित किया हुआ है। स्वामी कैलाशानंद गिरी से गोत्र मिलाने और कमला नाम प्राप्त करने के बाद लॉरेन का भारत आना एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत है। महाकुंभ के 2 महत्वपूर्ण स्नानों में वो शामिल होंगी और ये दर्शा रहा है कि वो न केवल भारत के धार्मिक मर्म को समझने आई हैं, बल्कि उसकी पवित्रता में खुद को विलीन करने का अवसर तलाश रही है। यह तस्वीरें उस पश्चिमी भूख को भी दर्शाती हैं जो अब शारीरिक और भौतिक सुखों से पार होकर आत्मिक शांति की ओर मुड़ चुकी है। जब एक एप्पल जैसी वैश्विक संस्था की मालकिन भारत की धार्मिकता और आध्यात्मिकता में रचनात्मक रुचि दिखा रही हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि पश्चिमी दुनिया का भारत के सशक्त आध्यात्मिक प्रभाव को स्वीकार करना है। स्टीव जॉब्स का सनातन संस्कृति से जुड़ाव कोई संयोग नहीं था। उनका जीवन बाबा नीम करोली महाराज जी के आशीर्वाद से प्रेरित था, जिन्होंने उन्हें जीवन के उच्चतम सत्य को जानने की राह दिखाई। शायद यही कारण है कि लॉरेन भी अब इस यात्रा को अपना अगला कदम मानती है, भारत की उन अडिग आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने का जिनमें उन्होंने और स्टीव ने जीवन के गहरे सत्य को पाया था। यह हमें याद दिलाता है कि एक दिन पश्चिमी दुनिया भी अपने आत्मिक भूख को शांत करने के लिए भारत की ओर रुख करेगी और भारतीय संस्कृति, जिसे सदियों से अडिग विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है, एक दिन पूरी दुनिया के दिलों में अपनी जगह बना लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए हमारे साथ अब आगे बढ़िए है और आपको पोल करना है। आपकी प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा माध्यम है पोल, और इसलिए यदि आप हमारे साथ सहमत है या असहमत है, बिंदास बोल में डेमोक्रेसी है और आप अपनी प्रतिक्रिया हमको दे सकते हैं। देखते हैं कार्यक्रम का प्रारंभ, उसके बाद मैं हमारे कुछ विशेषज्ञों के पास भी जाऊंगा। हमने ये पूछा है कि क्या लॉरेंस का कुंभ में आना भारतीय संस्कृति के वैश्विक पहचान को बढ़ाएगा? क्या आप ऐसा मानते हैं? और ऐसा मानने वाले 85% लोग हैं। हालांकि 15% कौन है पता नहीं, लेकिन इस अनुपात को आप बदल सकते हैं और इसको बदलने के लिए आप सुदर्शन के मोबाइल ऐप और वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। एप्पल की मालकिन लॉरेंस पावेल जॉब्स अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महिला है और ये जब इस मुद्दे पर आगे बढ़ी है तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमारे आज के अतिथियों को स्क्रीन पर निमंत्रित करता हूं, साथ साथ में बात करेंगे। आप यहाँ पर स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय जो बिंदास का फॉर्मेट है उसमें भी आपको बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगी कि दुनिया के कौन कौन लोग बड़े बड़े अब तक आ चुके हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ, इस कुंभ की ये बड़ी घटना है। हालांकि हॉलीवुड से लेकर और भी कई लोग आने वाले हैं, लेकिन ये प्रारंभ है, क्योंकि कुंभ तो 13 से प्रारंभ हो रहा है। उसके पहले ही, पूर्णिमा के पहले उन्होंने आकर विधिवत शुरुआत कर दी है। ये विश्व दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी से इसके शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। अब जिनके द्वारा ये उन्होंने दीक्षा ली वो कैलाशानंद जी क्या कहते हैं, सुनिए। ये प्रतिक्रिया से शुरुआत करते हैं और भी जरा हमारे पास और भी कुछ प्रतिक्रिया है। जब देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है।
तो हमारी पुत्री जैसी है वो, हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है। और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल काल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं। देखिए, तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी, और ये मैंने कहा ना, भारत के नेता तो दिखावा करने ज्यादा जाते हैं, लेकिन एक उद्योगपति महिला आत्मिक ज्ञान और कुछ पाने के लिए यहां पर आई है। कुंभ को इस नजर से भी देखिए, इसकी बाकी निंदा और करने वालों को इसका उत्तर मिल गया, ऐसा ही मुझे लगता है। हमारे जो अतिथि हैं उनको स्क्रीन पर लीजिए, हम जरा आगे बढ़ते हैं। कमला इनका नाम रखा गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वंदना जी है, वरिष्ठ पत्रकार है शिकागो से, हालांकि इन दिनों भारत में, शायद अभी मुझे गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया, तो कुंभ में जाने के लिए ही आई होगी। वंदना जी से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक दूसरे धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपका स्वागत है आचार्य जी। साथ साथ में हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे स्वामी जी, हमारे साथ रहेंगे। दिव्यानंद जी, आपका भी स्वागत है। जरा नाम ठीक से लिखिए, कंट्रोल रूम को मैं कहना चाहूंगा। साथ में हमारे साथ और दो गेस्ट भी जुड़े हैं। प्रमोद कुमार जी के साथ साथ प्रमोद जी, आप भारत में वापस आ चुके हैं, एनआरआई है, लेकिन एप्पल और अमेरिका और बाकी चीजों को करीब से जानते हैं, और इसलिए उनको भी हमने आज इसके हमारे साथ जुड़ा है। और सुकांत साहू यूके से हमारे साथ है, आप मूलतः उड़ीसा से है, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। यूके में धर्म की पताका लहराते हैं। मैं वंदना जी से शुरुआत करता हूं। वंदना जी, कैसा देखती है आप, अमेरिकन लोगों के नजर में एप्पल एक विश्वासार्हता का ब्रांड है, और उस ब्रांड की मालकिन ही साक्षात हिंदू धर्म की एम्बेसिडर बन रही है। सत्य सनातन धर्म की जय। मैं इससे शुरू करूंगी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। कल इन सब ने हमारे साथ में ही काशी विश्वनाथ में जो है भगवान महादेव का अभिषेक किया था। अच्छा। कल दोपहर को ये पूरा का पूरा ग्रुप था है, और हम भी उसी समय वहीं थे। और क्योंकि मैं इस वक्त प्रवास में हूँ, जैसे आपने खुद बताया, ये भारतीय सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने, और इंडियन रेलवे IRCTC बोलते हैं उसको, कि उनके सौजन्य से हमको बुलाया गया है। एक ये जो ट्रेन चली है दिल्ली से 9 तारीख को, वो ट्रेन 27 देशों के 150 लोगों को लेकर के 14 जगह जाएगी, सब धर्म स्थलों पे। तो सबसे पहला पड़ाव था दिल्ली से अयोध्या धाम का, और अयोध्या धाम में हमने रामलला जी के दर्शन किए, और हम पूर्व संध्या पे थे जब उनके फर्स्ट एनिवर्सरी की गई। फिर सरयू में गए, तो फिर उसके बाद में कल हम लोग काशी विश्वनाथ में दर्शन किए, और कैलाशानंद जी ने हमारे साथ में ही दर्शन किए। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है कल दोपहर को वहीं था। तो बात करते हैं, आज मैं पटना साहिब गुरुद्वारा गई थी, और सुबह जो है हम लोग वहां से चल के आए हैं। आपके जो बौद्ध पाटलिपुत्र जो मंदिर है, तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी किया गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सुरेश भाई साहब, आपको जान के बहुत हर्ष होगा इस बात को, और सब दर्शकों को मैं जो उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और बाकी जो स्पीकर्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। सुकांत भाई साहब, आप भी अभी आए हैं एंड फ्लाई बैक करने वाले हैं, बहुत बहुत सेफ फ्लाइट आपको। सो लिसन, ये जो आपको लगता है, क्योंकि हम लोग जो आज के युग में जो दिख रहा है वही दिख रहा है, हमारे ही कहीं अपने लोग जो भैया इस चीज को लिख रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, जिस तरह से कुंभ को मतलब कमर्शियलाइज किया जा रहा है। तो ये हमको बात अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी।
मैं उस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया कि क्या मतलब है, मतलब आप इस बात को कह रहे हैं कि कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि आज अगर सनातन जाग रहा है और आज लोगों को उसमें, आप पहले से जानते हैं हॉलीवुड के काफी जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जूलिया रॉबर्ट्स रही है, रिचर्ड गियर रही है, उनका भी हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत इन्फ्लुएंस सनातन के साथ में उनका, और दे आर वेरी वोकल अबाउट इट। जो भी वो करते, दिखावा नहीं करते। जो आपने सबसे पहले कहा ना कि मैं वहां जा करके, वो भी हाँ एक जी। आम इंसान की तरह, कल थी अगर मेरे पास में, क्योंकि आपको मालूम है कि कैमरास वहां अलाउड नहीं होते हैं, तो यू वांट टू फॉलो द प्रोटोकॉल, बट जो मैंने इनको देखा, जिस श्रद्धा से इन्होंने अभिषेक किया और बाहर खड़े होकर के पूजा करते रहे हैं, क्योंकि महाराज जी सिर्फ अंदर थे, बाकी तो सब लोग बाहर थे, वो बहुत ही बड़े हर्ष की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। सो बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास पुनः आता हूं, एक बार जरा सबका एक एक राउंड पूरा कर लेते हैं। सुकांत जी से ही फिर प्रतिक्रिया लेते हैं, कैसा देखते हैं आप इसे? नमस्कार सुरेश भाई साहब, थैंक यू सुदर्शन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अभी हम आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में था, आपको पता होगा भैया, एंड देयर वर मोर देन 5,000 to 7,000 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, सारे प्रवासी आए थे, एंड बहुत अच्छा रहा अनुभव। लोगों ने पुरी का दर्शन करा, जो कह रहे थे कि आप तो पता है हर एक चीज में क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे बंदना दीदी बता रही थी, लोगों को हर एक चीज में कमियां नजर आती है, बट सरकार बहुत अच्छे से प्रयत्न करता है, चाहे सेंटर के हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे चीज आराम से और स्मूथली हो जाए, ताकि किसी भी विदेशी पर्यटक को कोई नुकसान ना हो। और जैसे कहावत है कि आपको किसी के साथ कंपटीशन करना हो ना, आप अपना लाइन लंबा कर दीजिए, तो हमारा सनातन क्या है, अपना लाइन लंबा करता जा रहा है, और ये पिछले कुछ सालों से हुआ। धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आपकी आवाज के बिना कई सारी चीजें नहीं हो पाता भारत में। आप हमेशा वोकल रहे हैं, कुछ भी इशू हो निडर हो के आप ऐसे बोलते हैं ताकि लोगों के कान तक जाए, क्योंकि कई लोग, हमारे हिंदू लोग अभी भी हम सोए हुए हैं, कहते हैं ना, जो बहरा इंसान जाग के सोता है उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आवाज हमेशा रहा है ताकि हिंदू लोग जागे और इकट्ठा है, और ताकि हमारे को अपने को बचाना है। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अब्राहिम रिलीजन की तरह नहीं है कि ताकि हम दूसरों को फोर्सफुली कन्वर्ट करें, डरा के, धमका के, प्रलोभन दे, जो कुछ है। और कन्वर्सन का जो एक बहुत बड़ा इशू अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर तो आपकी आवाज बहुत दिनों से चल ही रहा है, और ये अभी राइट टाइम है लोगों को एक्सेप्ट करना हमारा धर्म को। और ये महाकुंभ, ये नहीं, ये पर्व है एक्चुअली, आपने जो बोला ये पर्व है, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, और ये पर्व को पूरी दुनिया को पहुंचाना है। और योगी जी ने बहुत मेहनत करी है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा भीड़ ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक को होता है कि मैं पहले कर लूं, हम थोड़ा है ना एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं बात करें, हमें उसकी कहने की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छा है ही। हम अमेरिकन एक उद्योगपति महिला ने हिंदू धर्म की तरफ ऐसा देखने को आप एनआरआई लोग कैसा देखते हैं, ये मैं हिंदुओं के सामने रखना चाहता हूं। प्रमोद जी के पास चलते। प्रमोद जी, इस एंगल से बताइए। 2014 में मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिकल मत बात करिए, आप केवल ये बताइए, धर्म की बात करिए कि एक अमेरिकन व्यक्ति किसी भी चीज के पास कैसे वैज्ञानिक नजर से देखता है। वो ऐसे ही किसी ने कहा, किसी बाबा ने कहा, इसलिए यहां पर कुछ तोना टोटका करने आ गए, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी दिनचर्या में काफी कुछ जो उनके समस्याओं का हल है, उनको एक तरह से स्वामी विवेकानंद जी के जाने के बाद से जो ऋषि और मुनि परंपरा का वहां पे महत्व बढ़ा है, वो एक साइलेंट फोर्स बनके उभर चुका है। मैं बात पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बात इसके ऊपर आती ही है, क्योंकि जो आम वेस्टर्न हिंदू है, उनको यहाँ पे आने के लिए जो दिक्कतें होती थी, वो काफी हद तक फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट होने वजह से एक तरह से जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा, मैं जब 2001 में गया था, मैं इसमें नहीं सुनना चाहता आप लोगों से, मैं जरा पूरे पैनल को बताता हूं मोदी योगी ने क्या क्या, इसके लिए एपिसोड नहीं है। एपिसोड इसलिए है कि एक विदेशी महिला, एप्पल जैसी कंपनी की महिला यहां आती है, इसकी तरफ कैसा देखा जाना चाहिए, अमेरिकन कैसा देखते हैं, ये बताइए ना। व्यवस्था के ऊपर रोज पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, आप मत करिए इस पे। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा परिणाम है कि जितना नेगेटिव होने के बावजूद, शायद वंदना जी ने भी इसका जिक्र किया था, कि जो नेगेटिविटी होती है उसके बावजूद भी ऐसे आना, और जितना अपना लकीर बढ़ता जा रहा है, आध्यात्म का जो शक्ति है
वो काफी हद तक वो जो अनसीन अनटैप्ड फोर्स है, वो जितना भी हो, चलिए, प्रमोद जी का जितना कनेक्शन भी- ठीक होने के बाद फिर प्रमोद जी के पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ आचार्य शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है आचार्य जी, आपके पास मैं आता हूं। प्रदीप जी, आप इसे कैसा देखते हैं? हमने 2 धर्मगुरु भी इसमें रखे, तो जरा 3 हो गए वैसे तो, अब उनका भी एक बार पक्ष लेते हैं। हाँ प्रमोद जी, प्रमोद मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी सुरेश जी, जी जी। जिस तरह से सुरेश जी ये हम लोग क्या देख रहे हैं महानता है निरंतर- जो ऐसे ऐसे लोगों को यहां तक लाती है? सुरेश जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए पहले, तब तक कंट्रोल ठीक करेगा कंट्रोल रूम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से माघ का स्नान हम लोग बराबर नित्य करते हैं, हर वर्ष करते हैं, और पिछले भी चाहे वो कुंभ हो, अर्धकुंभी हो, जहां जहां भी लगा, तो हम लोगों ने बराबर निरंतर देखा है, वहां की व्यवस्थाएं देखी, और ये देखा कि जो बाहर के लोग हैं, भारतीय कल्चर को समझने वाले लोग, निभाने वाले लोग, मानने वाले लोग, इसमें जो रुझान पहले नहीं होता था, जानते तो थे, ये जानते हैं कि हाँ भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, जो कि गीता में भगवान कहते हैं भी, धन्यो ही भारतो देशा धन्या भारत संस्कृति, जानते थे। लेकिन यहां तक पहुंचना शायद असंभव हो रहा था, या इसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, या जो भी कारण था, या पिछले सरकारों में जो भी चीजें रही। लेकिन अब जो रुझान है लोगों का, जो झुकाव है, जो आकर्षण बन रहा है भारत के प्रति, भारत के तीर्थों के प्रति, तो वो बड़ा दिव्य है। और आप देखिए कि वर्तमान समय में मतलब विश्व स्तरीय, मतलब एप्पल कंपनी की मालिकिन जो आज यहाँ पहुंच रही हैं, इसका देखा जाए तो इस तरह से एक हृदय के दर्पण से देखें तो भारत के जो लोग हैं, जो अपने यहाँ के हृदय में बैठे लोग हैं, जिनको बड़े भाव से, श्रद्धा से प्रयागराज में जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, वहां का वर्णन, वहां का जो विस्तार है, जो विस्तृत जानकारियां हैं, ज्ञान विज्ञान, उसमें समाहित होना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग दूर भागते थे। लेकिन अब लगता है कि जब विदेशी सभ्यता के लोग, विदेशी कल्चर के लोग अगर सनातन के प्रति आकर्षित होते हैं, सनातन के प्रति उनका रुझान होता है, सनातन के प्रति वो एक आस्था या भाव दिखाते हैं, तो लगता है कि भारत के वो लोग जो कहीं ना कहीं तीर्थों के प्रति दूरी बना के रखते थे, वहां जाना तो छोड़ो, वहां की बुराई करते थे या वहां से दूर भागते थे, ऐसे लोगों के गाल पर एक तमाचा है ये सभ्यता देख करके। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भारत है, आने वाला जो भविष्य भारत का है, वो बड़ा अद्भुत होने वाला है। और कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म की शिक्षा भारत ने ही सबको दी है, पहले भी दी है, आज भी दे रहा है। तो आज जो तरह सेंटर की सरकार या राज्य की सरकार जो कर रही है, जो व्यवस्थाएं कर रही है धर्म के प्रति, वो बड़ा अद्भुत है। आप इधर जाइए मत, आप, मैं गेस्ट पैनल को फिर कहता हूं इधर मत जाइए, क्योंकि इधर जाएंगे तो फिर कई प्रश्न उठते हैं। मुद्दा कोई भी व्यवस्था नहीं थी तब भी लोग आते थे, आए हैं, उधर मत लेके जाइए व्यवस्था की तरफ, वो तो वर्ल्ड क्लास है ही, उसमें क्यों बात करें। आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप बताइए कि क्या ऐसा हो रहा है इन दिनों में कि ये लोग आ रहे हैं। सुरेश जी, ये व्यवस्था ही तो है, व्यवस्था भी देखा जाता है, साथ साथ ये भी हमारे देश का और पर्व का जो भी ये प्रभाव है, महत्व है, वो कहीं ना कहीं इसका प्रचार बाहर जा रहा है, ये मैसेज बाहर जा रहा है। और लगभग ये देख रहे हैं कि लगभग 4-5 सालों से ज्यादा हो रहा है। स्वामी दिव्यानंद जी, हमारी अपनी सभ्यता के हाँ, स्वामी दिव्यानंद जी में आने के लिए राजी होते हैं। प्रमोद जी, आप थोड़ी और तैयारी करिए, दूसरी बार आता हूं मैं। कुंभ का आध्यात्मिक महत्व बताइए ना, पॉलिटिकल बात मत करिए। शिवानंद जी, दिव्यानंद जी। हाँ देखिए, सनातन धर्म, भारतवर्ष और एक संत की महत्ता ये प्रकाशित हो रहा है। ये बताइए। एप्पल जी, हाँ, एप्पल के मालकिन के आने से, और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा है, जो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आज भी सनातनी होकर, सनातनी कुल में होने के पश्चात भी सनातन को उंगली उठाते हैं या अविश्वास दिखलाते हैं। क्योंकि ये लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि मैं, क्योंकि कई जगह छात्र हूं, चाहे योग का हो, चाहे अध्यात्म का हो, अखिल भारतीय संत समिति से हूं, तो विरोधियों के साथ में ध्यान करने का पिछले 40 वर्षों से देख रहा हूं। जितनी तत्परता, जितनी तल्लीनता, जितनी निष्ठा पूर्वक सनातन के प्रति, ध्यान के प्रति, योग की इनकी अभिरुचि है, यहाँ के लोगों को नहीं है, स्वयं एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बहुत एक संत की क्या ताकत है कि उतने बड़े लोगों को आकर्षित करके उसका नाम बदल दिया और भारत बुला लिया।
और वो सारा काम छोड़ के उनकी क्या व्यस्तता रहती होगी, उसके बाद भी हमारे कुंभ दर्शन और भारत दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये यहाँ के लोगों को समझने की आवश्यकता है जो आज भी सनातन के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। और आज से कुछ वर्षों के पहले तक आदरणीय सुरेश जी, मैं स्मरण कराऊं सभी दर्शकों को कि पहले कोई विदेशी हमारे जब आध्यात्मिक भीड़ में ऐसे मेले में अनुष्ठान पे आते थे तो भारत के गरीबी को यहाँ पर लोग मूवी कैमरा में ले जाकर वहां पिक्चर बनाते थे कि भारत में किस प्रकार की गरीबी है, नंगापन है, किस प्रकार के पिछड़ापन है। किंतु आज पूरे विश्व में प्रकाश को चाहे जितनी भी टोकरी से ढक दे, वो फूट फूट कर छीटा होकर प्रकाश निकल ही जाता है। आज सनातन की ताकत पूरे विश्व को संदेश दे रहा है इस कुंभ के माध्यम से, एक संत के माध्यम से। और भारतवर्ष क्या है, इसकी महानता यह स्वयं मौन में चीख चीख कर, ये मौन चीख चीख कर बोल रहा है कि सनातन धर्म और हमारा सनातन का ध्वजा ये ताकत है, ये प्रकाश है, और इस प्रकार से यह संदेश दे रहा है। जी चलिए, मैं आप दोनों से प्रार्थना करता हूं, मैं आप दोनों के पास पुनः आऊं तो आप ये वाले पहलू पर जरा जोर दीजिए कि क्या होता है कुंभ में जिसके लिए लोग आए हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल कमेंट, विरोध हो, चिरकुट लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए। इस समय आध्यात्मिक महत्व क्यों आई है वो यहां, इस पर बात हम ज्यादा करना चाहेंगे। आचार्य शैलेश जी। जय श्री राम। धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहला आध्यात्मिक महत्व यह है महाकुंभ का। यह महाकुंभ 144 वर्ष के बाद शायद कोई भी अभी जितनी धरती पर है वह कभी दोबारा नहीं इसको देख पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में एक बार करते हैं। और यह जो प्रयागराज तीर्थराज कहा जाता है, यहाँ पर जो कुंभ मनाया जा रहा है, ज्योतिषीय गणना के आधार पर देखें तो मकर राशि में सूर्य देव हैं और वृषभ राशि में भगवान बृहस्पति हैं। और बृहस्पति 12 वर्ष में एक बार परिक्रमा सूर्य का करते हैं। और पुनः इस धुरी पर जो महाकुंभ है, जो काल गणना है, जब अमृत कलश से 4 बूंदे छलकी थी, एक बूंद जो है वह हरिद्वार में छलका था, वह बूंद जब सूर्य मेष राशि में थे और बृहस्पति कुंभ राशि में थे। दूसरा बूंद प्रयागराज में छलका था जब सूर्य की स्थिति मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में थे। और तीसरा बूंद जो है वह नासिक में छलका था, उस समय सूर्य की स्थिति कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा थे और सिंह राशि में बृहस्पति थे। और चौथा स्थान जो है वह उज्जैन है, जहां पर सूर्य भगवान मेष राशि में थे और बृहस्पति देव जो है सिंह राशि में, इसलिए सिंहस्थ कुंभ मनाया जाता है। और यह पुनः 144 वर्ष के बाद पुनः इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए इस अमृत को पान करने के लिए जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, जिन्हें पता है कि कुंभ क्या है, जिन्हें पता है कि देव और दानवों की लड़ाई में किस तरह अमृत कलश से अमृत छलका था, उसका पान करने के लिए, और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा नागा साधु संत जो हिमालय की कंदराओं से निकल करके यहाँ स्नान करने आते हैं और सामान्य जीवन में वह गायब हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ लाखों ऐसे संत, सिद्ध संत यहाँ एक जगह पर आकर के स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और ऐसी ऊर्जा का पान करना, ऐसे स्थान का रज लेना, ऐसे स्थान का जल स्पर्श करना, ऐसे स्थान का जल का स्नान करना, यह सबके भाग्य में नहीं होता। चाहे वह किसी भी धर्म का हो, धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, बाकी तो रिलीजन और मजहब है। लेकिन और जो भी रिलीजन के और मजहब के लोग हैं, सब लोगों की इच्छा होती है कि जिस देवताओं के बिल्कुल जो जल गिरा था, बिल्कुल मैं आपको दूसरे राउंड में आपके पास अधिक आपसे समझ लेंगे। मैं एक दर्शक की बात यहाँ पर कहना चाहूंगा। हमारे एक दर्शक ने मुझे एक मैसेज भेजा है, जो कमेंट है कि 40 वर्षों की अवधि में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक यान स्टीवनसन ने पिछले जन्मों को याद रखने का दावा करने वाले छोटे बच्चों के केसेस का स्टडी करके उसका रिकॉर्ड किया और 12 पुस्तकें प्रकाशित की। ये हिंदू धर्म में ही केवल पूर्ण जन्म की अवधारणा है। यही अवधारणा भी लोगों को खींचकर लेकर आती है। हम सबसे अन्य से ज्यादा अलग कैसे हैं?
उनसे ज्यादा हमारे पास क्या है, उसके लिए ये लोग आए हैं। ये मक्का मदीना क्यों नहीं गई, ये यहां पर क्यों आई, इस पर हमको ज्यादा जोर देना है। खास करके आप जो 3 आध्यात्मिक लोग हैं, मैंने आप 3 लोगों को जोड़ने का पीछे का उद्देश्य यह है कि हम वो महत्ता इसकी बताएं। जैसे एक महत्ता मैंने अभी बताई कि पुनर्जन्म, हर व्यक्ति चाहता है कि इस जन्म में कई काम नहीं हुए हैं, पुनः आना चाहिए और 84 योनियों से घूमकर पुनः वापस मनुष्य में आए और फिर हमको यही अवसर मिले। ये केवल हिंदू धर्म में ही हो सकता है। अब मैं ये 3 एनआरआई मैंने जो जोड़े हैं, इनके पीछे मेरा उद्देश्य है कि हिंदू भी है, हिंदू दर्शन को जानते भी हैं, और पश्चिम क्या कमी है। कार्यक्रम में मैंने 2 शब्द यूज किए हैं, ये हिंदू धर्म का जादू भी है और ये पश्चिम की भूख भी है। तो ये जादू उनको क्यों लगता है और उनके लिए भूख क्या है, ये 3 पहलू ये 3 लोग बताएंगे। और जो आध्यात्मिक 3 लोग हैं, ये लोग इसकी महत्ता बताएंगे। ये मुझे अपेक्षित है आप लोगों से। मैं लाइव में जो लोग देख रहे हैं, मैंने अभी आप बात कर रहे तो कुछ यूट्यूब के कमेंट भी जल्दी जल्दी देखे, तो उसमें भी बहुत अच्छे प्रतिक्रिया कुछ लोग दे रहे। शास्त्रोक्त बातों को कहिए, ये मंथन का समय है और इस मंथन से हम विश्व को एक नई दिशा दे, ये अपेक्षित है। वंदना जी के पास चलता। वंदना जी, सबसे पहले तो आपने जो शब्द कहा मंथन, अगर आज हम कुंभ की बात करते हैं तो ये मंथन से ही हुआ था। जब वो नेक्टर जो है, अभी जो माननीय संत जी हैं उन्होंने जो बात किया था कि 4 जगह हुआ, तो क्योंकि जब उसको लेकर के जा रहे थे तो वही ये जो वो मंथन ही था। तो दूसरी बात आपने जो कही, मैं तो देखिए 35 साल से विदेश में रहती हूँ और मैं अभी जो देख रही हूँ वो ये बात सबको बताने की जरूरत है कि हमको कभी कभी बहुत दुख होता है वो इस चीज के लिए कि आप अपने को अपना अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं और उसका नाम होता है। क्योंकि आप में से किसी के पास चैनल चल रहा है, जरा उसको म्यूट करे तो अच्छा रहेगा। आचार्य जी, शैलेश तिवारी जी के पास टीवी चल रहा है। हाँ, आगे। अंडर एस्टिमेट जो करते हैं वो सही नहीं है। अभी जैसे बात हो रही, मैंने पहले भी ये बात कही कि आप उसको बोल रहे हैं कि कुंभ कमर्शियल, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है। पहले भी तो लाखों की संख्या में लोग बिना कोई फेसबुक हुए जाते थे वहां पे। तो अब ये इतना है कि आपको सूचना मिलती है, बट लेकिन क्योंकि जो बाहर पाश्चात्य जीवन हम लोग जीते हैं सुरेश भाई साहब, उसमें बड़ा स्ट्रेस है। जो वही स्ट्रेस जो आप यहाँ उस चीज को कॉपी कर रहे हैं, उस चीज को आप इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। आप ये देखिए कितने यंग सीईओज होते हैं जिनकी पता ही नहीं चलता है और डेथ हो जाती है। क्या होता है कि मानसिक की तो इतना ज्यादा, तो जब तक साइंस और स्पिरिचुअलिटी बैलेंस नहीं करेगी तब तक हम इस तरह के परिणाम भोगते रहेंगे। तो ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, और जैसे पहले कहा गया कि अभी देखिए कितने मजाक की बात है कि एक वो जो आपके यहाँ का कोई बोर्ड का तमाशा, वो बोलता है ये हमारी जमीन पे हो रहा है। अरे वाह, कुंभ तो तब से हो रहा है जब तक तुम भी पैदा नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज भी नहीं थे। तो ये जो चीजें हैं, और आपको एक बात सबको मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अभी ओथ लेगी 20 तारीख को, उसमें भी कितने हिंदू, तुलसी जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले गीता के ऊपर ओथ लिया था। प्राउड हिंदू हैं वो, और अपने आप को, वो कोई इंडियन नहीं है पर वो हिंदू हैं, है? तो हमारे और भी जो कांग्रेसमैन हैं आप देखिए, और ये भी वंदना जी हमारे दर्शकों को अवश्य बताइए कि जितने लोगों ने गीता पर हाथ रखकर इस बार अमेरिका में संसद में शपथ ली, उतनी भारत के संसद में नहीं ली। ये भी बताइए। अब ये बताएं कि इसमें, और वो गीता को इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो है, आपको एक और बात बताऊंगी, राजा कृष्णा मूर्ति को चांस दिया गया तो उसने गीता चैंट करके श्लोकों से उसका मतलब बताया, और ये पहली बार हुआ है हाउस ऑफ कांग्रेस में, हमारे यहाँ जो है कैपिटल हिल में पहली बार हुआ है कि, क्योंकि प्रेयर्स होती थी, हैं, क्रिश्चियंस प्रेयर करते थे, मुस्लिम्स प्रेयर करते थे, दूसरे लोग प्रेयर करते थे, पर इस बार हिंदू को भी प्रेयर करने का मौका दिया गया। तो अब जो है, अगर हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है, क्योंकि विश्व में तो भारत का डंका जो सनातन है, और मैं पहले शुरू से कहती हूँ, आप ये सोचिए कि भारत की पहचान भारत के वैल्यूज, संस्कृति और सनातन धर्म से ही है, और उस पे हम सबको मान होना चाहिए। और उसी को लेकर के हम जो, आप ये देखिए आस्था का सैलाब है ये, इसमें आप जो है
ये सोचे कि मुझे ये कंफर्ट मिले या ये वो, अगर वो कंफर्ट ही लेना है तो 5 स्टार होटल में रहिए, 7 स्टार होटल में रहिए। कितने लोग हैं जो बोलते हैं क्या करना है कुंभ पे जाकर के, अरे पानी ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। क्या आपने देखा है? आज चल रहा है, आज कुछ विदेशी ताकतें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर ये गंगा के गंदे पानी के फोटो डाल रही है। मेरे घर में 45 साल पुराना गंगा जल पड़ा है। जब मैं वापस शिकागो जाऊंगी आपको बॉटल दिखाऊंगी, 45 साल पुराना। वैसे भी मैं हर साल आती हूँ, लेके जाती हूँ, पर वो मैंने सिंबॉलिक संभाल के रखा हुआ है। मैं उसकी पिक्चर आपको जरूर भेजूंगी। बिल्कुल, गंगा का पानी मरता नहीं है, डेथ नहीं होता है जैसे बाकी पानी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चल आता हूं आपके पास, में सुकांदा जी के पास चलते हैं। आप लंदन में रहे या यूनाइटेड किंगडम में रहे, वंदना जी अमेरिका का अनुभव अपना बता रही है। आप लंदन में रहना, क्योंकि भारत के लोगों को बड़ा आकर्षण है, खास करके अंग्रेजों का, क्योंकि आज भी गोरों के प्रति यहाँ पर वो आकर्षण है ही। हम देखते हैं पॉलिटिक्स या मीडिया में भी, वहां का जीवन वो एक शून्य है वहां पर बहुत बड़ा, उसे भरने के लोग भारत में और खास करके हिंदू दर्शन में आते हैं। इसे आप कैसे समझाएंगे? भैया पॉइंट आपने बिल्कुल सही करा, वो जीवन खोखला है उन लोगों का। हम उनके साथ रोज उठना बैठना होता है। आज मैं फ्लाइट में वापस आ रहे थे तो 3 थे जो नीदरलैंड से थे, वो उड़ीसा में प्रवासी अटेंड करने के बाद मैं पूछा क्या प्लान है नेक्स्ट। वी आर गोइंग टू द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज देयर वर्डिंग, वी आर गोइंग टू गो कुंभ। मैं बोलता हूं मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, लाइक हमारे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो लोगों को समझ आ रहा है कि उनकी जीवन में जो कमी है वो भारत में ही मिल सकता है या हमारा सनातन में ही मिल सकता है। और कुछ लोग आके, जैसे आपने सही बोला, नेगेटिव तो प्रोपागेंडा चलाएंगे ही हमारे को, भारत को और सनातन को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन हमें उस चीज को होने नहीं देना है। और हमें अपना चीज को, जैसे ग्रांड स्केल पे आप दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा है, जैन सैलाब है ये, लाइक कैसे आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, का वही वाली सोचने वाली बात है। और ये चलता रहेगा और कोई हमारे को पछाड़ नहीं सकता। और ये सनातन का जो कहते हैं ना उदय है। वहां के लोगों में क्या होता है, कैसी दिनचर्या होती है, कैसे वहां पर शून्यता है? देखिए वहां पे पूरा मैकेनिकल है लाइफ, कुछ है नहीं, सोशल लाइफ तो कुछ है नहीं। आप अभी जैसे सर्दी का समय है, सुबह 7 बजे अगर आप ऑफिस जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में वापस आते हैं, ये समय बहुत ही डिप्रेसिंग होता है, विंटर टाइम जो कहते हैं। और जो सोशल स्ट्रक्चर कुछ है नहीं डिफाइन, तो उनका थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि हिंदुस्तान से करोड़ों लोग विदेश जा रहे हैं, बहुत आकर्षण है। मैंने अभी दिखाया कि HNIs भारत से हैं, लाखों की संख्या में विदेश जा रहे हैं। बहुत हमारे बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग बाहर जा रहे हैं। हालांकि आप दोनों, आज हमारे 3 में से 2 गेस्ट आप भी शायद भारत आ गए, ऐसा मुझे पता चला है, या आने वाले हैं पुनः यहाँ वापस, ऐसा कुछ है क्या? जी भैया, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल मुंह की बात छीन लिया। प्रमोद जी भी अभी अमेरिका छोड़ के भारत आए हैं, आप भी भारत आए, 3 में से 2 भारत हमेशा के लिए आ चुके हैं, क्योंकि ये भी एक यात्रा है। तो अब तुलना करिए, हरियाणा का, पंजाब का हमारा भाई जमीन जरूरत पड़े तो माँ बाप को बेचकर जाने के लिए तैयार है। उसको समझाइए कि वहां जाके उसको फिर वापस यही आना है, क्योंकि वहां वो क्या खोजने जा रहा है और यहाँ क्या है। तुलना करिए। जी, मैं ये नेगेटिव थोड़ा बताना नहीं चाहता, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत दुख की बात है। हरियाणा से अभी 12 या 15 बच्चे अभी हमको साउथ हॉल में मिले, जो रोड पे रह रहे थे, कारण यहाँ से जमीन बेच के गए हुए हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं वहां पे कितने पैसे मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का दिमाग में, जैसे कहते हैं ना, दूर का पहाड़ा सुहाना लगता है, वही वाला जो ख्याल एक दिमाग में बैठा हुआ है, खास करके पंजाब और हरियाणा बेल्ट में, और कुछ साउथ में भी, अभी जैसे तेलंगाना बेल्ट, नहीं, गुजरात ऑल्सो, जी जी। सो बट जब जाने के बाद उनको रियलिटी समझ आता है, फिर सब वापस आ रहे हैं। देखिए ये परिवर्तन जो मैं बोला ना, ये परिवर्तन का समय है, कालचक्र है। अभी ये भारत का ही समय है जो विश्वगुरु बनने का है। दीदी ने भी बताया और स्वामी जी ने बताया, ये समय है हमें, हमारा विश्वगुरु बनने का जो वो है। लेकिन हमारे को सनातन को स्ट्रांग रखना है, जैसे आप हमेशा उसके लिए वोकल है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चलता रहेगा और लोग सब वापस आएंगे ही, आप देखते रहिए। ये कुछ सालों में ये जो परिवर्तन हो रहा है, कई मैं दोस्तों को जानता हूं जो अमेरिका छोड़ के, यूके से छोड़ के आके भारत में अपना व्यवसाय बसाने लगे हैं और इसके ऊपर, धर्म के ऊपर ही काम करने लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल। प्रमोद जी, एक तुलना में ये करना चाहूंगा कि अगर स्टीव जॉब हिंदू धर्म के दर्शन के साथ नहीं जुड़ते, तो ये उनकी पत्नी उनके जाने के बाद भी उनके साथ जुड़ी नहीं रहती,
क्योंकि अमेरिका में एवरेज जो लाइफ है लोगों की पति पत्नी के साथ रहने की, उसको ये चमत्कार के रूप में देखा जाए कि ये तो उनके साथ उनके जाने के बाद भी टिकी हुई है। उनकी शांति के लिए भी यहां पर वो पूजा करने आई हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा की जो पूजा है ये अपने पुरखों के लिए या अपने गए हुए लोगों के लिए भी की जाती है यहाँ कल्प में। तो जिस अमेरिका में पत्नी पति के साथ रहती नहीं, एवरेज लाइफ 6 साल हो गई है वहां पर शादी की, वहां पर 60 साल की वैवाहिक जीवन जीकर भी अगर कोई महिला यहां पर आकर जी रही है तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे प्रमोद जी? ये वही संस्कार है, आपने सही बात छेड़ी। जो पुनर्जन्म का जो व्यवस्था है, पुनर्जन्म के बारे में जो विश्वास है, जो हमारी मान्यता है, और वहां के जो प्रवास भारतीय अभी भी जो रहते हैं, वंदना जिंगान जैसे अभी 40 लोग जो आपका नेट ठीक नहीं है, आप इतना अच्छा कंटेंट आपका है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करिए कि आपका अनइंटरप्टेड आए। आप फोन पर ही जोड़ दे तो भी चलेगा, जरा कंट्रोल को मैं कहता हूं। हाँ प्रमोद जी के पास मैं पुनः आता हूं। मैं आपको स्क्रीन पर और भी कई वीडियो, कई लोग पहले भी आ चुके हैं, 50 साल पहले के कुंभ में भी लोग आ चुके हैं, ये आते रहते हैं। बस हर बार आने का हमने एक नए उत्साह के साथ, नई जानकारी के साथ, नए परिप्रेक्ष्य में, नई टेक्नोलॉजी अब भारत में भी आ गई। अब टेक्नोलॉजी में विश्व में कोई अंतर नहीं है। अब एप्पल भी और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां वहां कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले भारत में कर रही, क्योंकि व्यापार यहां है। तो बाजार तो बढ़ रहा है, लेकिन परिवार घट रहा है। पश्चिम में परिवार की व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, और इसलिए भी भारत में वो आ रहे हैं। यह भी एक पहलू है। मैं पुनः हमारे आध्यात्मिक पैनल के पास चलता हूं। प्रमोद जी, क्या मिलता है कुंभ में आके, कैसे मिलता है, कैसे देखें उसको? जी सुरेश जी, जिस तरह से रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जनः धन्यः, धन्यः अस्माकं परंपरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि धन्यो ही भारतो देशः, भारत देश अपने आप में धन्य है। ये आज नहीं, ये कुरुक्षेत्र में जब भगवान ने विराट रूप लिया तब कहा धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति। जिस संस्कृति सभ्यता वाले देश में हम हैं, उसका वो भी धन्य अपने आप में। धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जनः धन्य। यहाँ के लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस मिट्टी में, इस पानी में, इस भूमि पर हुआ है। धन्यास्माकम परंपरा, जिस परंपरा से हम जुड़े वो परंपराएं धन्य है। यहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये सब पता है। मैं कह रहा हूं कुंभ में क्या मिलता है, स्पेसिफिक बताइए। कुंभ में क्या मिलने वाला है, क्यों आई है? बिल्कुल आप जिनको धन्य कह रहे हैं वो सारे नालायक अपने आप को हिंदू होने पर उनको कोई गर्व नहीं है। कहा कि यहाँ पर जब आकर के उस अमृत तुल्य प्रभाव को, उस पुण्य को, उस अध्यात्म को, उस कल्पवास में रह करके जो आध्यात्मिकता होती है वह लेने के लिए, जो कल्पवास होता है गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर, संगम के तट पर लेने के लिए जो संत महात्मा आते हैं, आज वही जो हमारे कल्चर को समझते हुए बाहर के लोग भी, जो कि उनको इससे कोई मतलब नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन आज उनको ज्ञान मिला, जानकारी मिली, तो आज उस पुण्य को लेने के लिए, उस अमृत रूपी रस को लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। जब बाबा तुलसी ने इस पर दर्शन दिया कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, यहाँ पर देव दानव मानव हर कोई आकर के और कुंभ के इस पावन पर्व पर वहां पर उपस्थित रह करके उसका रसपान करता है, उसके पुण्य का पान करता है, पुण्य का दान करता है, पुण्य को प्रदान भी करता है। क्योंकि अपने ही लिए ही नहीं, माना जाता है कि कुंभ का स्नान अपने पूर्वजों का कल्याण भी करता है। यहां तक कहा जाता है कि 7 पीढ़ी तक के पूर्वज कुंभ के स्नान से, इसके पुण्य से अगर उनको प्रदान कर दिया जाए तो उनकी भी गति हो जाती है, अगर वो दुर्गति में हो या कहीं भटकाव में हो। तो ये कुंभ का महत्व है, ये कुंभ का प्रभाव है, ये अक्षय वट का प्रभाव है, ये भगवान बेड़ी माधव के दर्शन का प्रभाव है। सुरेश जी, वहां की दिव्यता भव्यता जितना कहा जाए उतना ही कम है।
क्योंकि ये आज से नहीं, प्रत्येक माघ के महीने में जब जब कुंभ होता है या माघ का महीना आता है, माघ के महीने में जब वहां पर दर्शन स्नान का उपवास किया जाता है, वह पुण्य अपने पूर्वजों को, क्योंकि पूर्वजों के इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुनर्जन्म की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सनातन में ही है, बाकी कहीं नहीं है। यहां माना जाता है आज भी हम धर्म कर्म करते, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये यहाँ का जो पुण्य है हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो और हमारा जो जीवन हो वो सफल हो, यहाँ की वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान नारायण के चरणों की प्राप्ति हो। ये सनातन की महत्ता है, ये सनातन का संदेश होता है और ये कुंभ का एक पर्व का पुण्य है। जी सुरेश जी। दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि जो कुंभ होता है, ये कुंभ केवल तिथि पे आधारित नहीं है, मुहूर्त पे आधारित नहीं है, तो एक विशिष्ट भौगोलिक घटना पर भी ये जोड़कर जब आता है तभी इसको माना जाता है। ये भौगोलिक घटना यहां पर आपको इस तरीके से भी देखनी चाहिए कि जैसे हम मानते हैं कि मोबाइल टावर के पास जाते हैं तो नेटवर्क और अच्छा आता है, तो हमारा इंटरनेट और अच्छा चलने लगता है, वैसे ही जिस ग्रह का प्रभाव जिस विषय पर है, जैसे गुरु का प्रभाव अध्यात्म पर है, तो गुरु ज्यादा पास आता है तो उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ता है। उन दिनों में यह घटना होती है। पिछले दिनों जब प्रयाग में कुंभ हुआ था, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का युग है, तो दुनिया भर में कुछ ऐसे रैंडम मोमेंट मीटर्स लगे हुए हैं। कहीं पर कोई घटना होती है तो उसका वो रैंडमली उसको सेंस करते हैं और उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो पिछले कुंभ में जब ये मीटर लगे थे तो कुंभ के दिनों में, और खास करके शाही स्नान जिसको कहा जाता है, उन पर्व के दिनों में वहां पर एबनॉर्मल मोमेंट को विशेष तौर पर पॉजिटिव दिशा में काउंट किया गया था। जैसे कोरोना काल में एबनॉर्मल मोमेंट को निगेटिव काउंट किया गया था, क्योंकि लोग मर रहे थे, निगेटिव भाव पैदा हो रहा था, तो एक एबनॉर्मल मोमेंट मीटर्स पर इसका काउंटिंग पॉजिटिव आता है। यह भी वैज्ञानिक चीज यहां पर बताने योग्य है। दिव्यानंद जी। चलिए, दिव्यानंद जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया। आचार्य शैलेश जी। सुरेश जी, जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो वहां पर जितने भी बड़े संत महात्मा नागा साधु संत लोग जिस तरह स्नान करते हैं, तो उस समय वह तपस्या में लीन रहते हैं, वह साधना में लीन रहते हैं। उनके ओरा का भी फायदा होता है, उनका जो ओरा होता है उसका भी, उसके अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में जाने का भी शरीर पे फायदा होता है। उनके स्नान के बाद जल जो होता है, उस जल के अंदर ही पॉजिटिविटी आती है। और साथ ही साथ जितने नागा साधु संत होते हैं जो कुंभ के बाद गायब हो जाते हैं, वह कहीं ना कहीं देव स्वरूप में आते हैं और आ करके इस अमृत स्नान को करते हैं। इस जगह पर जो कल्पवासी हैं, जो 45 दिनों तक लगातार साधना करते हैं, उसमें ऐसे भी संत लोग आते हैं जो 400, 500, 700 वर्षों तक तपस्या करके हिमालय से चल करके आते हैं। तो उन सब संत महात्माओं की ऊर्जा का निश्चित तौर पर आम जनमानस को उसका लाभ होता है। और साथ ही साथ कुंभ स्नान में एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। बहुत मास लेवल पर लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। जब वहां पर करोड़ों लोग आते हैं, 40 से 50 करोड़ लोग आते हैं, तो सब लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है। महाकुंभ आने के बाद अगर आप आध्यात्मिक रूप से देखें तो निश्चित तौर पर आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक बार जो कुंभ में स्नान करता है वह निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर होता है उस व्यक्ति का। वहां दान की महत्ता है, वहां पर विशेष रूप से जो दान करता है वह अगले जन्म में निश्चित तौर पर उस दान का पुण्य का भागी होता है और इस जन्म में भी वह पुण्य का भागी होता है। और जिनका संबंध पूर्व जन्मों से इस स्थान से, वही इस स्थान पर आ सकता है। जिसका संबंध भारत भूमि से है, सनातन धर्म से है, वही आ सकता है। चाहे वह कोई भी अंग्रेज हो, कोई व्यक्ति हो, जिनका संबंध इस धरती से नहीं है वह यहाँ नहीं आ सकता। वह खुद से चल करके आ जाता है पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण। ऋण का अनुबंध है उस स्थान से। तो यह महाकुंभ यह अतुलनीय है। और ऐसे जगहों पर स्नान का, दान का, जप का, अनुष्ठान का, पूजा का विशेष महत्ता है। गरीबों को अन्नदान का विशेष महत्ता है। पिंडदान की भी महत्ता है। जो अपने 7 पीढ़ियों को तारना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। इसके साथ साथ संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना भी अपने आप में यहाँ एक विशेष महत्व का कारण होता है।
तो यह महाकुंभ अमृत तुल्य है और ऐसे स्थान पर कुछ समय तक निवास करने का भी विशेष महत्व है। बिल्कुल आचार्य जी, मैं अभी थोड़ा चैट जीपीटी पर, एआई पर भी कुछ चीजें पढ़ रहा था, तो मैंने ये पाया कि सज्जन शक्ति के समूह के साथ रहने का भी एक अद्वितीय अनुभव के साथ ऊर्जा का संचारण भी माना जाता है। यहाँ पर जो आपने कहा कि गरा कंदरा में रहने वाले, तप करने वाले साधु जो 12-12 वर्षों में एकाध ही बार बाहर आते हैं और वो भी केवल कुंभ में आएंगे फिर वापस लौट जाएंगे, और उनको किसी को ना मिलना है, ना फोटो खिंचवाना है, ना किसी को अपना परिचय देना है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर का जो सकारात्मक हो रहा है उसका भी भाव इसमें आता है। और यहाँ तो स्थिति ऐसी कि दुर्जन व्यक्ति भी जाएगा तो उसके अंदर भी एक सकारात्मक भावना निर्माण होगी। जीवन की दिशा बदलने का काम भी यहाँ पहुंचने वाले लोगों के इसमें होता है। यहाँ पर हमको देखना चाहिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो सिद्धांत है, जिसको वेस्ट मानता है, हम तो मानते ही है, लेकिन हमारे जिन सिद्धांतों को वेस्ट भी मानता है, पश्चिम मानता है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, ये यहाँ पर जीवित होती है, अति उच्च स्तर पर रहती है। इसका फायदा भी जीवन में परिवर्तन लाने में होता है, ये भी यहाँ समझना जरूरी है। वंदना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और मैं इतना जरूर कहूंगी, जो मैंने पहले बात कही थी कि अगर मैं अपने पे गर्व करती हूं तो मैं दूसरे को भी उसको बता सकती हूँ, बट लेकिन मेरे को अगर अपने में ही बुराई दिखेगी तो मैं दूसरे से क्या बात करूंगी। बिल्कुल, आप समझे इस बात को, क्योंकि हमने, अब आप देखिए, चाहे एप्पल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे स्टारबक्स हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, उनके सीईओस को आप देखिए, कौन है वो सब भारतीय मूल के हिंदू सनातनी हैं। तो मतलब ब्रेन, आप ये सोचिए, तो क्या ये जो अभी आ रही हैं हमारे स्टीव जॉब्स की जो पत्नी की हम बात कर रहे हैं, तो मैं उस पे जाऊं, उनका क्या, उनके साथ में ऑन अ कमर्शियल लेवल भी इंटरेक्शन तो होता ही है ना, तो ब्रेन को देखते हैं। और जो आपको मैं बात कहूं, सुंदर पिचाई वगैरह जो हैं, क्या इनके घर में, तमिल ओरिजिन के हैं, क्या इनके घर में पूजा पाठ नहीं होता? और ये गर्व से करते हैं, बट अपने आप को, मतलब ये जो इनकी जिंदगी है, एक तो प्रोफेशनली आप उनको देख रहे हैं, एक पर्सनल भी है ना उनका हिसाब किताब, गर्व से करते हैं, उसमें कोई छुपाते नहीं है। अब मैं अपने, हमारे जो वो है तुलसी, उसने कितना कुछ वो झेल रही है, वो गर्व से इस बात को कहती रही है, उसने आज तक कभी नहीं कहा। विवेक रामास्वामी, आप ये सोचिए, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जेडी वेंस, जिनकी बीवी उषा जी हैं, आपने तो सुना ही था, उन्होंने कितने शान से कहा कि मेरी बीवी हिंदू है और मैंने अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से शादी बिल्कुल की बिल्कुल, है, इसलिए यही चर्चा मैं वंदना जी आज के शो से चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आज वो लक्ष्य ज्यादा पूरा नहीं हुआ। हम आने वाले दिनों में उस दिशा में पुनः लेकर जाएंगे, लोगों को समझाने। एक और जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी मेरे पास है, यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सक्रिय होते हैं, जो खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। ये मैं वेस्ट की नजर से बता रहा हूं। हमारे यहां पर पंडित जी या कोई बड़े व्यक्ति आपको अलग भाषा में समझाते होंगे। पश्चिम की तरफ भागने वालों, ये महानता देखो, सीखो, समझो, अपनाओ। पुनः जाकर कुछ पीढ़ियों बाद यहां वापस आकर वही अरे गलती हो गई वाला है अनुभव करना है, तो सुधर जाओ। सुकांता जी। जी भैया, जैसे वंदना दीदी ने बताया वैसे ही सेम, जैसे ऋषि सुनक अभी थे प्राइम मिनिस्टर पिछले तक, वो कभी भी अपने को हिंदू कहते हुए शर्माते नहीं थे, पूरे प्रैक्टिस करते थे। पहला था जिन्होंने पूरा दिवाली सेलिब्रेशन नंबर 10 पे किया, और उनको समझाना पड़ा कि क्या है, तो लोगों को समझ आया कि हमारा सनातन धर्म में जो पर्व होता है, पर्व नहीं होता, ये हमारा हिस्सा होता है अपना जीवन का, हमारा जीवन जीने का एक शैली है। और वही जो आप कह रहे हैं पाश्चात्यों का आने का, और एक कहीं में आर्टिकल पढ़ा था, एक बहुत सक्सेसफुल हॉलीवुड स्टार है, उनके बेटे का जब देहांत हो गया था यंग स्टेज पे, वो आके अस्थि विसर्जन भारत में करे थे बनारस में। आप सोचिए, अगर वो सब, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता हमारे तरफ आ रहा है, और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उधर की तरफ भाग रहे हैं, खास करके हमारे यंग जनरेशन।
ये चीज को रियलाइज करेंगे, बट हमें उनको हमेशा बताना है। और जो साधु संत हैं और जो समाज में लीड कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज पर सुधारक हैं। रोकता हूं, हमारे साथ कैलासानंद जी के प्रतिनिधि जुड़ रहे, कैलासानंद जी ही जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ अभी कैलासानंद जी या जो इनको लेकर आए भारत, नाम बताइए जरा, कंट्रोल रूम, पूरा आदि योगी जी महाराज अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा प्रयास था कि हम शुरू में जोड़े, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुंभ में लोगों को एक, हाँ जरा उनके पास चलते हैं। मैं स्वागत करता हूं, स्क्रीन पर लीजिए, आपका स्वागत है सुदर्शन में। मैं सुरेश चौहान के बिंदास बोल में आपसे बात कर रहा हूं। पूरे दुनिया में बड़ा चर्चा का विषय है कि स्टीव जॉब की पत्नी भारत में आई हुई हैं और आप लोगों से जुड़ी हुई है। आप इस घटना को कैसा देखते हैं? जब भी किसी के भीतर सत्य की खोज की आवाज उठती है कि मैं कौन हूँ, तो वह हिमालय की ओर कूच करता है। और आज वही समय है, नाम देखिए, कि जब लोग धर्मों के चश्मे उतारते हैं और सत्य की खोज में निकलते हैं, तो उन्हें सत्य सनातन ही वहां नजर आता है। तो आज पूरा वेस्ट आज सनातन की ओर मुड़ रहा है और बहुत तेजी से आप इनके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी है कि ये सीधे कुंभ मेले में 2 हफ्ते के लिए आई है? आध्यात्मिक विभूतियों का एक संगम है। यहाँ पूरी धरती पर मौजूद सभी तपस्वी एकत्र होता है और जितनी भी धारा पर मौजूद मानव सभ्यता है, वह सब आपस में एक सूत्र में जुड़े हुए हैं। स्टीव जॉब जी की जो धर्मपत्नी हैं, उनका अध्यात्म जगत से बहुत गहरा नाता है। और चूंकि इस बार माँ ने उन्हें बुलाया है और महादेव, देवादिदेव महादेव का विशेष आशीर्वाद उनके साथ है, तो इस बार कुछ उनकी एक नई जागृति, उनके जीवन में एक नई उन्नति और नई जागृति आप देखेंगे। और साथ ही साथ में आप पाएंगे कि स्नातन किस तरह उनकी गहराइयों से उनके साथ जुड़ चुका है। तो इसीलिए इस बार उस अनुभव को वो पहले उन्होंने सुना और इस बार वो एक्सपीरियंस करने आई है। तो नहीं हो सकता कि कोई अचानक किसी का सुनकर आया हो। उनके पतिदेव भी इसके साथ जुड़े हुए थे, ये तो प्रभाव था ही, लेकिन उन्होंने भी इसको अनुभव किया होगा, तभी तो आई है। आज पूरा वेस्ट एक चीज को मान चुका है, आज पूरा वेस्ट इस चीज को मान चुका है कि सत्य ही सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। और वही झुकाव उनका आपको देखने को मिलता है। पूरा वेस्ट आज सनातन परंपरा को इस रूप में अपना रहा है कि मानो कि वो जन्मजात सनातनी हो, और जो कि सत्य है। कुंभ स्थान पर है और आपके पीछे सारी मोमेंट दिख रही है, पीछे आभा भी दिख रही है। जब वो यहाँ पर आई है, लोगों में ये जानकारी फैली होगी, तो क्या प्रतिक्रिया है लोगों में? लोगों में बहुत उत्साह है। वो जब देखते हैं कि सभ्यताएं आपस में फिर से एकजुट हो रही हैं और एक सूत में पिरोकर, जिसे हम कहते हैं एक मनके की माला का मोती बन रही हैं, तो यह देखना सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। खासकर भारतीय होने पर उन्हें भी गर्व है कि आज जिस परंपरा को कभी पुराना कहा गया, कभी आज उसका लोहा पूरी धरती मान रही है, समूचा विश्व आज सत्य सनातन धर्म की जय जयकार कर रहा है। क्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपका मिलना हुआ, कोई बात हुई? जी, मेरा उनसे मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि आज मुझे वह एहसास हुआ है कि जहां मुझे बहुत पहले होना चाहिए था, आज मैं वहां पहुंची हूं। और मैं उनके शब्दों को, उनके भाव को मैं कैसे व्यक्त करूं कि मानो कि कोई खोया हुआ वापस से उस परिवार में जुड़ चुका है, जहां से उसका बीज का रूपांतरण हुआ, जहां से बीज की वृक्ष की यात्रा शुरू हुई। देखिए, एक बड़ी टेक कंपनी की वो मालकिन है
और ये टेक युग है, और ऐसे टेक युग में लोग भगवान को मानने के बजाय टेक्नोलॉजी को मानते, कहते कि भाई बटन दबाओ वहां कुछ हिलचाल हो, लाइट लगे तो हम मानेंगे कि हाँ कुछ हुआ है। ऐसे में एक आध्यात्मिक अनुभूति, ये यहाँ बटन दबाया और वहां लाइट जुड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक पश्चिम का व्यक्ति ऐसे विषयों के साथ नहीं जुड़ता है। तो उनकी जीवन की कोई ऐसी घटना है क्या जो उन्होंने शेयर की हो या शेयर करने में हर्ज ना हो? जरा फुल स्क्रीन लीजिए। हाँ देखिए उन्होंने साफ तौर पर एक चीज को स्वीकारा और कहा, जो मेरे उनसे वक्तव्य उनके साथ साझा हुआ, तो उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा कि सत्य सनातन धर्म जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से इसकी सभी की जड़ें, अगर आप देखेंगे मूल जो जुड़ा हुआ है वो आपका भारत में सभी की शाखाएं जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने इस चीज़ को कहने में भी गुरेज नहीं किया कि आने वाले समय में पूरा विश्व भगवान सूर्य की उपासना करना शुरू कर दिया है और पूरा विश्व एकजुट होकर पूरा, क्योंकि अगर आप जाएंगे क्रिश्चियनिटी में तो क्रिश्चियनिटी का इतिहास बहुत पुराना नहीं मिलता। वो जीसस को भी 11वां पैगंबर मानते हैं और ये मानकर चलिए कि आज उस चीज़ को उन्होंने सिरे से स्वीकार किया है। और यह सौभाग्य है हमारा और आप सभी का कि वो खुलकर इस बात को कह रही हैं कि आने वाला समय सनातन का है और सभी पूरा विश्व, पूरा पश्चिम इस बात की ओर अग्रसर है कि अगर कहीं वास्तविकता में अध्यात्म कहीं मौजूद है और आध्यात्मिक शक्तियां कहीं विराजमान है तो वो भारत में है। आने वाला है जो मैंने वैसे तो कई नाम अभी मीडिया में आ चुके हैं कि दुनिया भर के हॉलीवुड से लेकर कई और भी नाम आने वाले, कुछ नाम आप तक पहुंचे हैं क्या? कौन कौन और आने वाला है? सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि ये एक तरफ संघार चल रहा है और एक तरफ सृजन हो रहा है। और संघार कहाँ हो रहा है और सृजन कहाँ हो रहा है ये बड़े अच्छे से आप जानते हैं। और आज जब पूरी दुनिया में त्रासदी है, पूरी दुनिया में एक भयावह माहौल है, तो अगर कहीं उन्हें कोई आशा की किरण नजर आती है तो वो सिर्फ एकमात्र भारत है, जो भारत का अध्यात्म उन्हें गहराई और सच्चाई से परिचय कराता है। ऐसा अद्भुत मनोरम दृश्य और ऐसा अद्भुत अनुभव उन्हें और कहीं देखने को नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा खुलकर कि बहुत जल्द पूरे पश्चिम में एक लहर उठी है और वो पूरे पश्चिम से लोग बड़ी तादाद में भारत आ रहे हैं, हमारी प्राचीन विद्या योग को अपना रहे हैं और जिस गहराई के साथ वो अपना रहे हैं शायद मुझे लगता है किसी भारतीय ने भी इतना गर्व और गौरव महसूस ना किया हो जितना कि आज वेस्ट के लोग कर रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि सत्य सनातन धर्म में हमारे यहाँ पूरे वासुदेव कुटुंबकम का भाव रखा जाता है, पूरा विश्व हमारी पूरा वन वर्ल्ड वन विजन के साथ चूंकि हम काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनली सभी जितने भी ग्लोबली हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्पीकर्स हैं हम उनके साथ अलाइन करके काफ़ी लंबे समय से बहुत कार्य कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जिसमें अब तक जो न भूतो न भविष्यति, जो अब तक नहीं हुआ, आप आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैं अपने शब्दों में क्या ही कहूँ कि एक ऐसा सागर उमड़ पड़ा है अध्यात्म का कि जहाँ पर पूरा वेस्ट धराशायी होकर ये सोचने समझने में मजबूर हो गया है कि जिसे आज वो मानने से इनकार करता था आज उस चीज को वो स्वीकार रहा है। और यह भी कहने से नहीं चूक रहा है कि ये हमारा, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति एक बीज से हुई और ये पूरा संसार एक वृक्ष है और इस वृक्ष की शाखाएं अन्य अन्य जगह पर हो सकती हैं, लेकिन जिससे ये वृक्ष उत्पन्न हुआ वह बीज सनातन है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, हम आपके साथ इस पूरे कुंभ मेले के दौरान अलग अलग बार जुड़ेंगे भी और आपके साथ हमारी प्रतिनिधि लावनी है, वो आपसे और बातचीत करेगी जिसका अंश हम इस कार्यक्रम के बाद दिखाएंगे, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुदर्शन पर लाइव आ रहे हैं हमारे साथ। आज बिंदास बोल में जो गेस्ट पैनल था मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।